नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, संकल्प परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, घर में बैठकर पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे। सबको गुड इवनिंग, सबको राधे राधे। आप सब जल्दी से आ जाइए और आज की बेहतरीन क्लास का आनंद लीजिए। बिल्कुल सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे। हाँ, सभी लोग जल्दी से आते रहिएगा और आज एक मज़ेदार टॉपिक का शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और अभी आपने सिटिंग अरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चन किए थे बहुत अच्छे, और जिन लोगों ने खैर अभी वो क्लासें ना देख पाई हों तो वो लोग पिछली प्लेलिस्ट देख लें ज़रा, और उसमें देखें अपने पिछले जो वीडियो दिए गए हैं वो सारे घर पे बैठ के देखें, उनका प्रैक्टिस करें। आज एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, एनालॉजी, सादृश्यता, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये टॉपिक से एक तो क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। इस टॉपिक में भी कई प्रकार के क्वेश्चन हैं, जिसमें कुछ संख्याओं पर हैं, कुछ शब्दों पर हैं, कुछ अक्षरों पर भी हैं। तो आज पूरे सगुन के 21 क्वेश्चन रखे गए हैं और पूरे क्वेश्चनों में हर प्रकार के क्वेश्चन लिए गए हैं। सारे आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। चलिए आज के सफ़र को हम लोग शुरू करते हैं, और अपनी क्लास को लाइक और शेयर भी कर दो। जैसे अभी जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, जो लोग देर से आ रहे हैं, वो लोग जल्दी से जुड़ जाएं। चलिए भाई आज के सफ़र को शुरू करते हैं, क्योंकि कहते हैं जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते हैं। तो आप भी अपनी मेहनत पे भरोसा करिएगा, मेहनत करना शुरू करिएगा। और ये बड़ा आसान से क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन होगा, लेकिन आगे बीच में आने वाले हर स्तर के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो देखो, पहले क्वेश्चन का आंसर आप सब देखते जाओ, बताते जाओ, ठीक है। हाँ बिल्कुल, पहले तो इसके बारे में समझो, एनालॉजी है क्या। एनालॉजी का मतलब होता है सादृश्यता का मतलब होता है कि यहाँ पे जो आपको BCE दिए गए हैं, ठीक है ना, और इनसे 2, 3, 5 का एक संबंध बना के लिखा गया है। आप पहले इनके संबंध को देखें कि इनमें कैसा संबंध है, ठीक है ना। वही संबंध आपको इनका बताना है, KMO का। ये होता है सादृश्यता, ठीक है। इनका संबंध देख के पहचान करें और वही संबंध वहाँ बताएं। चलो भाई प्रयास करते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे BCE है, 2, 3, 5 है, ये कुछ वर्णमाला की रैंकें लिखी गई हैं। ये देखो सबको लगने लगा होगा, B 2 नंबर का होता है, C 3 नंबर का होता है, E 5 नंबर का होता है। तो 2, 3, 5 लिखा था, ठीक है ना। तो आप भी जरा इनका गौर करें, K 11 हो जाएगा, M 13 हो जाएगा, Q 17 हो जाएगा। क्या ऑप्शन दिया गया है? तो बिल्कुल सही, 11, 13, 17 ऑप्शन दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका C बिल्कुल सही था। ये लो भाई, सभी के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं, और आप सबने आंसर भी बहुत अच्छे से बताए हैं, समय से बताए हैं। तो कुछ नहीं था, यहाँ सीधी सीधी रैंक लिखी थी। क्या लिखी थी भाई? रैंक लिखी थी, है ना। हाँ, अक्षरों की सीधी सीधी रैंक लिखी थी, वही आपको देखना था और अपना आंसर बताना था। चलिए सरल क्वेश्चन से शुरुआत हुई है, तो आगे बढ़ते हैं और एक अच्छे क्वेश्चन से आपको मिलवाते हैं। चलो ये बताओ, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये देखो, यहाँ भी ये क्वेश्चन इतना आसान है कि आप देख के आंसर बता सकते हैं। देखो जरा, 5 का 20 से क्या संबंध है, और जो संबंध होगा वही 6 का निकालना होगा। तो इसको हम आपको 2 तरह से बताएंगे। आप ऐसे भी कर सकते हो, 5 चौको 20, यानी 5 का एक कम वाले से गुणा कर देंगे तो भी 20 हो जाएगा। दूसरा लॉजिक आपको बता दें, 5 के वर्ग में से 5 ही कम कर दो, ऐसा भी तो सोच सकते हो। 5 का वर्ग 25 होता है, 25 में 5 घटाएंगे तो भी तो 20 आएगा। दोनों से करके देखना, 6 का आंसर वही आएगा। देखो 6 गुणा 5 करोगे, 6 गुणा 5 करोगे, ठीक है ना। कम वाले से करना है तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। या 6 के स्क्वायर में 6 घटाओगे, 36 में 6 घटाओगे तो भी 30 आएगा। तो राइट आंसर आपका 30 हो जाएगा। यहाँ भी ऑप्शन नंबर C आपका बिल्कुल सही आया है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो लॉजिक हमने आपको 2 प्रकार से बताए हैं, आप कोई भी एक प्रकार देखें, सीखें और उनका आंसर बताएं। तो बिल्कुल सही आंसर, यहाँ सभी के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। हाँ, 30 आंसर बिल्कुल सही है। बिल्कुल आप 2 तरह से बता सकते थे यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। चलो बताओ इसका क्या हो जाएगा। बिल्कुल आज के क्वेश्चन थोड़ा समय के अकॉर्डिंग जल्दी जल्दी आंसर देना है, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं होता है, देख के ही आंसर आपको बताना पड़ता है। चलो 16 का 22 है तो 36 का क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, जरा देखो स्पीड से क्या बन जाएगा।
कई लोग यहाँ नहीं समझ पा रहे होंगे क्योंकि यहाँ ऑप्शन भी कुछ इस तरह से दिए गए हैं। जो आप संबंध ढूंढ रहे हैं वो यहाँ इनका संबंध ऐसा होना चाहिए जो ऑप्शन भी मैच होने चाहिए। तो कुछ आपको ऐसा लगता है कि ये 4 का स्क्वायर होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। और इसमें क्या हुआ है, 5 के स्क्वायर में 3 घटाए गए हैं, 5 25 होता है, 3 घटा दिए 22 कर दिए हैं, तो ये 6 का स्क्वायर होता है। तो अब आपका काम क्या था, 7 के स्क्वायर में 3 घटाना था। लो कुछ ना करो, 7 के स्क्वायर में 3 घटा दो, तो 7 49 में 3 घटाएंगे 46। देखो है ऑप्शन में, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा 46। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही था। ठीक है, हाँ बिल्कुल, काफ़ी लोगों का सही भी आ रहा है और यहाँ पे काफ़ी लोगों ने गलत भी कर लिया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, चौथे क्वेश्चन के पास पहुँचते हैं। क्या आसान से क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे अक्षरों वाले कुछ क्वेश्चन आए हैं। देखो यहाँ पे ए के लिखा है, ए के का संबंध आपको एफ पी से ढूंढना है, फिर वही वाला इनसे बताना है कि बताओ एक्स डी का किससे हो जाएगा। जरा गौर करो, ए के लिखा है और एफ पी में किस तरह संबंध बनेगा। तो आपको ऐसा लग रहा होगा यहाँ से यहाँ तक रैंक देखेंगे तो ए की 1 होती है, 11 होती है, 6 होती है, 16 होती है। कुछ ऐसा लग रहा कि 5 जोड़े गए हैं। बताओ 1 से 6 हो जाए तो 5 बढ़ गए हैं, 11 से 16 हो जाए फिर 5 बढ़ गए हैं, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 5 बढ़ जाएगा। ठीक है, 24 और 4 क्या हो जाएगा, 24 और 4, इनमें 5 जोड़ना है, तो 24 5 29 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा। अब आपको 29वां अक्षर तो पता नहीं होगा, लेकिन एक बात याद रखना, 26 के आगे कोई भी अगर आपको अक्षर निकालना हो तो यहाँ 26 घटा दिया करो। क्या कर दिया करो, 26 घटा दिया करो। तो बताओ कितना हो जाएगा, 3 बचेगा ना, 3 को तो सी कहते हो। सी और आई आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल सही, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी का। ठीक है ना, तो यहाँ भी इस तरह भी गौर करना है। अक्षरों में जोड़ना, घटाना, विपरीत, इस तरह के कई सारे लॉजिक आते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। 5वां क्वेश्चन तो बेहद आसान है भाई, आप सब लोग बिल्कुल देख के ही बता देंगे। हाँ बिल्कुल देख के ही बता देंगे। चलो भाई बताओ सभी लोग क्या हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन तो हर एक विद्यार्थी का, जितने लोग देख रहे हैं, जितने लोग पढ़ रहे हैं, सभी का आंसर आ जाना चाहिए। इतना आसान है और सबका सही आना चाहिए। ये देखो 234 को 81 से ढूंढना है। 81 ऐसा नहीं लगता कि 9 का वर्ग है, बताओ आपको भी लगता होगा। अब 9 का वर्ग तो है, लेकिन 9 आए कहाँ से है, थोड़ा गौर करो। इन अंकों को यदि जोड़ लें 2 3 और 4 तो कितने हो जाएंगे, 4 3 7 2, 9 का स्क्वायर 81 लिखा है। इन अंकों को जरा जोड़ के देखो, 4 3 7 1 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। बिल्कुल सही, 64 ऑप्शन लिखा था, बिल्कुल सही आंसर आया है ना। तो हाँ, कुछ क्वेश्चन इतने आसान होंगे जो आपको देख के ही टिक लगा देने हैं। हर प्रकार के क्वेश्चन हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास। चलो ये बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल हाँ, 17 का 136। कुछ है ना, कुछ लॉजिक तो अपने मन में ही क्वेश्चन को देखते ही तुरंत आ जाते हैं। 17 को जैसे ही 136 की ओर देखा तो हमें ऐसा लगा जैसे 17 में 8 का गुणा किया गया है, तभी तो 136 होते हैं। अब एक बात बताओ, अगर 18 में 8 का गुणा करेंगे तो यहाँ ऑप्शन मैच नहीं हो रहा था। ठीक है ना, अब क्या करें, तो कुछ लॉजिक लगाओ। 17 में 8 का गुणा किया है तो ये 8 आया कहाँ से है। कुछ ऐसा लगता है कि इनके अंकों को जोड़ लिया गया हो, 7 और 1 8, इसलिए 8 का गुणा किया था। तो 18 में क्या करो, इनके अंकों को जोड़ लो, 9 का गुणा कर दो, 8 और 1 9, तो कितना हो जाएगा, 162। दिया है ऑप्शन में, बिल्कुल दिया है भाई। ऑप्शन नंबर ई आपका सही हो जाएगा, 162। ठीक है ना, तो समझ रहे हैं ना। 17 में 8 का गुणा क्यों किया था, क्योंकि 7 और 1 को जोड़ लिया था। 18 में 9 का गुणा हो जाएगा, 8 और 1 जोड़ लेंगे, 9 का गुणा कर देंगे। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, मज़ेदार है और आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं और आने वाले एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो जल्दी जल्दी देख के आंसर बताओ। 7 भी बढ़िया क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा है, COW और AMU ऐसा लिखा हुआ है।
देख के ही लगने लगा होगा, सी को ए देखा ना, तुरंत लगा 2 कम है, ओ को एम देखा 2 कम है, डब्लू को यू देखा 2 कम है, लो 2 कम किए थे तो आप भी तुरंत 2 कम करो, देखो टिक लगाओ, बस इस तरह का तरीका अपनाओ, देखो और टिक लगाओ। चलो 2 घटाओ, 4 में 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, 15 में 2 घटाएंगे तो 13 आएगा, 7 में 2 घटाएंगे तो 5 आएगा, BME आपका आंसर हो जाएगा। ये लो ऑप्शन नंबर सी आ गया है, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुछ नहीं किया था, रैंकों में 2 कम किया था। ठीक है, चलो आगे देखो, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, और उम्मीद रखेंगे कि यहाँ पे देखने वाले हर एक विद्यार्थी का आंसर आ जाना चाहिए। एक्स, डब्ल्यू है, वी है, यू है, आगे है टी, डब्ल्यू, वी और वाई, कुछ इस तरह से है। चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, है ना। कुछ ऐसा लगा जैसे इसमें एक घटाया हो, है ना, यहाँ पे एक जोड़ा हो, देखो इस तरह से, यहाँ भी एक घटाया है और यहाँ भी एक जोड़ा है। मतलब क्या करना है, क्रम उल्टा चल रहा है, लास्ट वाले को पहले लिखना है, पहले वाले को लास्ट लिखना है। क्रम क्या चल रहा है, पहले से देखो तो +1 -1 +1 -1, और यहाँ से चेक करो तो माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह करना था। करना किसका था, तो करना तो हमें इसका है, बी, जी और जी और के, इसका करना था। चलो कर लेते हैं, यहाँ प्लस करना है, माइनस करना है, प्लस करना है, माइनस, उल्टा लिखना है। क्या करना है, उल्टा लिखना है। चलिए उल्टा लिख देते हैं, के में 1 घटाएंगे तो जे आएगा, जी का एच हो जाएगा, जी में घटाएंगे तो एफ आएगा, बी में जोड़ेंगे तो सी आएगा। लोग कहाँ पे लिखा है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही था। हाँ बिल्कुल सही था, काफ़ी लोगों ने खैर सही बताया है, अच्छे से देखा, पहचान की और आंसर भी बता दिया, बिल्कुल सही है। ऐसे ही क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी, एग्जाम में क्वेश्चनों को सॉल्व करने में समय उतना कम लगेगा। तो आप भी देखो और जल्दी जल्दी से आंसर बताओ। लो ये तो बताओ, देखने वाला ही क्वेश्चन था, बिल्कुल सभी का आंसर आ जाना चाहिए। देखो बस आंसर बताओ। आज ना बिल्कुल आपका ध्यान सिर्फ क्वेश्चन पे होना चाहिए और आंसर बताने में होना चाहिए। क्वेश्चन देखो, आंसर बताओ, सभी लोगों का ध्यान सिर्फ यहाँ हो और कहीं कोई ध्यान नहीं होना चाहिए। सिर्फ देखो, आंसर बताओ बस, क्योंकि समय का भी मेंटेनेंस करना है। चलो देखो क्या है, पत्रिका। पत्रिका का संबंध संपादक है, तो सभी जानते हैं पत्रिका को संपादक जो करने वाला होता है, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, उसे संपादक कहते हैं। चलो चलचित्र कहते हैं फिल्म को, क्या किसको कहते हैं, फिल्म को। तो बताओ फिल्म के कौन होते हैं, तो आप सब जानते हैं फिल्म के निर्माता होते हैं। क्या, जो मेन HOD वो निर्देशक होते हैं। तो यहाँ पे आंसर आपका निर्देशक हो जाएगा, बनाने वाले निर्माता होंगे, ठीक है, लेकिन जो मैन होते हैं उन्हें निर्देशक कहा जाता है, जिन्हें HOD कहते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल पत्रिका को संपादक संपादित करेगा और यहाँ पे चलचित्र को निर्देशक निर्देशित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर देखो गोला, वृत्त और घन, इसका क्या हो जाएगा। चलो देखो और बताओ मुझे आंसर क्या हो जाएगा। गोला है और वृत्त है, तो आप जान रहे हैं कि यहाँ 2D और 3D का कुछ चक्कर चल रहा है ना, देख के ही बता रहे हैं। ये देखो काफ़ी लोगों के आंसर भी आ रहे हैं। बिल्कुल जिस प्रकार गोला वृत्त से संबंधित है, तो घन किससे हो जाएगा। घन याद आया कुछ, जब घन पढ़ाया था, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, बताई थी ना। बिल्कुल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, वर्ग हो जाएगा, क्योंकि ये गोला जो है 3D हो जाएगा, वृत्त जो है 2D हो जाएगा, उसी तरह घन भी 3D हो जाएगा और वर्ग क्या हो जाएगा, 2D हो जाएगा। तो घन की आकृति को 2D में वर्ग की आकृति कह देंगे और गोले को वृत्त कहते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे सबका आंसर सही आया है। आयत कोई नहीं करेगा, क्योंकि आयत में लंबाई चौड़ाई अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। हाँ, इस वजह से वहाँ घनाभ अगर आता तो आप आयत करेंगे। जल्दी से कई लोग यहाँ गलत कर लेते हैं, आयत पे टिक लगा देते हैं। चलो आगे देखो भाई क्या हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन, बिल्कुल सही है। विरोधी शत्रु, ऐसा लगता है ये तो आपस में सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची हैं। जो विरोधी हैं वही शत्रु होते हैं। जरा बताओ विपत्ति का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा। तो प्रेम तो होगा नहीं, सब जानते हैं। मित्र होगा नहीं, गतिशील होगा नहीं, तो कठिनाई बिल्कुल सही आंसर है ना। विरोधी शत्रु क्या है, आपस में पर्यायवाची है, तो विपत्ति का कठिनाई हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बात है, पूरा है और अधूरा है,
है ना। हाँ, अभी हमने पर्यायवाची सीखे थे, अब यहाँ विलोम शब्द आ गया है ना। देखो पूरा, पूरे का विलोम क्या होता है? अधूरा होता है। ये देखो पूरा और अधूरा, तो बताओ हार का विलोम क्या हो जाएगा? ये लो, आंसर तो आज सबसे पहले आ गए हैं, बिल्कुल सही। हार जीत से संबंधित हो जाएगी, एक दूसरे के विलोम लिखे हैं। पूरा अधूरा हो जाएगा, हार जीत हो जाएगा। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, इतना सिंपल नहीं कह सकते हैं। अब यहाँ पे कई लोग आंसर गलत करने के चांस बढ़ जाते हैं उनके, कई लोग आंसर गलत कर लेंगे। देश गठबंधन है तो श्रमिक का पूछा है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, बताओ इसका क्या हो जाएगा? देश जो है गठबंधन से चलता है, तो श्रमिक के लोगों के समूहों को क्या कहते हैं? बताओ भाई, क्या कहते हैं? उन्हें संघ कहते हैं। क्या कहते हैं? संघ। हाँ, कई लोग यहाँ श्रम बता देंगे, वो ऐसे कुछ ऑप्शन बना देता है, पहले ही उसने श्रम लिख दिया था, जो बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पे गठबंधन मतलब उनका टोटल लोगों को जोड़ने का कार्य करेगा, तो यहाँ पे श्रमिक को जोड़ने का कार्य संघ करेगा, ठीक है। हाँ, तो इस तरह आप भी क्वेश्चन को गलत नहीं करना, आज के बाद हमेशा ध्यान देना है। और ये वाला भी क्वेश्चन बड़ा सरल आ गया है, इसका भी आंसर सब बता देंगे। चलो बताओ 14 का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी बताओ, देख देख के स्पीड से। हाँ बिल्कुल, कुत्ता रेबीज है, बिल्कुल कितना आसान था। तो मच्छर क्या हो जाएगा? ये तो सब जानते हैं, मलेरिया हो जाएगा, है ना। बिल्कुल, कुत्ते से रेबीज हो जाएगा तो मच्छर से मलेरिया हो जाएगा। बिल्कुल, ये तो नजरों के क्वेश्चन है, देखो उड़ाओ, बस आंसर आ गए थे। चलो आगे देखो क्या हो जाएगा। कानून है आदेश, है ना। कानून का काम क्या है? आदेश पारित करना। तो अपराध का क्या होता है? सजा मिलती है, ये तो सब जानते ही हैं, है ना। तो इस प्रकार से अपराध से सजा मिलेगी। और कानून क्या करता है? आदेश देता है भाई, गलत को गलत करता है, सही को सही कहता है। तो अगर आपने अपराध किया होगा तो निश्चित है सजा मिलेगी, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, इस तरह के क्वेश्चन बड़े आसान हैं। चलो आगे आ जाओ। 16वां क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? पक्षी विज्ञानी और पक्षी मानव विज्ञानी का क्या हो जाएगा? ये देखो, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जल्दी जल्दी बताओ भाई। पक्षी विज्ञानी हो जाएगा पक्षी का अध्ययन, मानव विज्ञानी मानव का अध्ययन हो जाएगा। लो, बिल्कुल नजरों के क्वेश्चन है, देखो उड़ाओ, बस इस तरह करना है। हाँ, समय तो बिल्कुल नहीं देना है। आगे आ जाओ भाई, इसका क्या हो जाएगा? ये बताओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। समय लग सकता है तो इसमें समय लगेगा, है ना। हाँ, शब्दों वाले में समय कम लगता है, संख्याओं वाले में समय लगता है, लेकिन याद रखना संख्याओं वाले सही हो जाते हैं और शब्दों वाले ज़्यादा से ज़्यादा गलत होते हैं, क्योंकि शब्दों में ज़्यादा सोचना विचारना तो होता नहीं है, देख के टिक लगाना होता है। तो उस समय यदि आपने कुछ सही सोच लिया होगा तो आपका आंसर सही आया होगा, थोड़ा बहुत भी उलट पुलट सोचा होगा तो आपने आंसर को गलत कर लिया होगा। अंकों वाले में क्या होती है? कैलकुलेशन होती है, देर से आएगी लेकिन बिल्कुल सही आएगी, है ना। हाँ, वैसे तो ये अभी ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद रखेंगे कि बहुत से कम लोगों का आंसर आएगा, लेकिन हाँ आंसर आएगा ज़रूर। देखो ये 5 लिखा हुआ है, सब जानते हैं, ठीक है। और ऑप्शन देखो, ये कुछ 100 के ऊपर के ऑप्शन है। कहाँ है? वैसे तो कई लोग समझ रहे होंगे 5 से 7 2 बढ़ गए, 11 से 13 बढ़ा दो, तो 13 तो कोई ऑप्शन है नहीं, इस वजह से तो ऑप्शन पे भी ध्यान देना है। क्या हो जाएगा? थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे। ये 11 के वर्ग के मतलब 121 के आसपास लिखे हुए हैं, तो ये देखो 5 के वर्ग से 25 का 7 है, 25 से 7 कितना कम है? तो आप कहो 18 घटाए हैं, यानी 5 जो लिखा है उसके वर्ग में से 18 घटाए हैं। तो आप भी वही करो, 11 जो लिखा है तो 11 के वर्ग में से 18 घटा दो। 121 में से यदि आप 18 घटाएंगे तो 103 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपको सोचना है एग्जाम में, ठीक है ना। हाँ, कहाँ तक, कुछ ऑप्शन से भी देख लिया करो, ऑप्शन ये हमें कहाँ तक ले जा रहे हैं, जहाँ तक ये ले जाएंगे वहाँ तक की सोच रखो। तो ये देखो लगभग में सब 100 के ऊपर हैं और 121 11 का वर्ग होता है, सब उन्हीं के आसपास के ही हैं। तो आप समझ सकते थे ये कहीं वर्ग के पास तक हमें ले जा रहे हैं। और यहाँ चेक कर लो, 5 के वर्ग में 18 कम किए हैं, तो आप भी 11 के वर्ग में 18 कम करके देखो जरा, ऑप्शन मैच हो रहा था 103, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो ये बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल हाँ, ये बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 का 60 लिखा है तो बताना था 16 का किससे हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, यहाँ भी बताओ क्या बन जाएगा?
बिल्कुल स्पीड से बताओ सभी लोग क्या हो जाएगा, क्योंकि समय लगेगा वो यही समय लगेगा, सिर्फ जो समय लगेगा वो सिर्फ यही समय लगेगा आप सबका, सिर्फ संख्याओं में। शब्दों वाले में बिल्कुल समय नहीं लगता, वहां देखते हो तुरंत आंसर आ जाता है, देखा आंसर आ गया, हाँ देखा आंसर आ गया, इस तरह से। चलो हाँ इसका आंसर जल्दी जल्दी बताओ, ऐसे काम नहीं चलने वाला, कैलकुलेशन करो, बिल्कुल करना पड़ता है कैलकुलेशन, ऐसे काम नहीं चलता जैसे तुम चला रहे हो। हाँ क्या बन जाएगा, बिल्कुल ये देखो जल्दी जल्दी से आंसर बताओ, बिल्कुल। हाँ कई सारे लगे हुए हैं, बोले इतनी जल्दी दिमाग काम नहीं करता है ना। हाँ क्योंकि जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, बोले इतनी जल्दी दिमाग काम नहीं करता है, तो करवाना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम सबको देना है ना, इस वजह से सबको दिमाग काम करवाना पड़ेगा। बिल्कुल यहाँ तो लगता है कि चारों आंसर आ रहे हैं, ए बी सी डी चारों प्रकार के आंसर आ रहे हैं, है ना। हाँ हर प्रकार के आंसर आ रहे हैं, जल्दी जल्दी से ए बी सी डी क्या हो जाएगा। हाँ स्पीड से बताओ क्या हो जाएगा, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल ये देखो कई लोगों के आंसर आ रहे हैं, चलिए हाँ बिल्कुल बताते रहिएगा, बिल्कुल बताते रहिएगा, देखें क्या हो जाएगा। हाँ बिल्कुल देखो इसमें देखो बिल्कुल समय नहीं लगेगा, और पिछले वाले में अभी समय लग रहा था, काफ़ी लोगों का आंसर अभी आया नहीं था। हाँ बिल्कुल चलो इसका पहले बता दो, फ्रांस का संबंध फुटबॉल से है, तो भूटान का किससे है, भूटान का किससे है जल्दी बताओ। तो अरे भाई राष्ट्रीय खेल लिखे थे, फ्रांस का फुटबॉल होता है, तो भूटान का क्या होता है, तीरंदाजी। लो आंसर आ गया था। तो हम कहते हैं ना कि शब्दों में बहुत कम समय लगता है, शब्दों में बहुत कम समय लगता है और संख्याओं में समय लगता है, तो लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सही आंसर संख्याओं वाले होते हैं, है ना। तो यहाँ पे राष्ट्रीय खेल हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल हाँ बिल्कुल कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी हैं, स्पेशल हैं, जिनके आंसर आपको ही देना है। बहुत आसान ये भी क्वेश्चन है, यहाँ इनमें बताओ जो संबंध दिया गया है वो बाकी सब में क्या संबंध हो जाएगा। चलो बताओ जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। हाँ 23 को 120 के आसपास लिखा है। अरे भाई साहब 23 में अगर 5 का गुणा करके देखो तो कितना हो जाएगा, करो जरा, ऐसा नहीं लगता जैसे 5 गुने के आसपास है। 5 दिया 15, 5 दूनी 10 और 11 हो जाएगा क्या, 5 दिया 15 हो जाएगा, 10 और 11। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 5 जोड़ के लिखा है क्या, 5 का गुणा प्लस 5 किया है, क्या किया है, 5 का गुणा प्लस 5। अब इनमें जरा चेक करके देखो, 5 का गुणा करेंगे तो 5 चौको 20, 5 जोड़ेंगे ये तो ऑप्शन गलत हुआ, ठीक है ना। 18 पंचे 90 ये तो ऑप्शन गलत हुआ, है ना। यहाँ 5 का गुणा करेंगे तो 5 25 हो जाएगा, और 2 पंचों को 20, 2 22 हो जाएगा। 225 में 5 जोड़ेंगे 230 आपका लो मिल गया था, ऑप्शन नंबर बी हो गया था, है ना। तो आप कह सकते थे यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणा 5 प्लस 5 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही, गुणा 5 प्लस 5 हो जाएगा, है ना। 23 का 120 क्या है, गुणा 5 है प्लस 5 है, बिल्कुल। हाँ जल्दी जल्दी थोड़ा सोचना है, लेकिन आंसर भी थोड़ा जल्दी जल्दी बताना है। चलो इसका बताओ। हाँ ये तो मैं नहीं बताऊंगा, 21 क्वेश्चन को आप ही बताएंगे, इतना आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल जल्दी बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। सभी के आंसर आ जाने चाहिए, इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्पीड से बोलो क्या हो जाएगा। वर्ग इतना आसान लिखा है भाई, वर्ग 4 10 भुज 5 है ना, बिल्कुल हर एक विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए, क्या हो जाएगा। अरे आप जानते हैं वर्ग में कितनी लाइनें होती हैं, 4 होती हैं, वर्ग में कितनी होती हैं, 4। अब वर्ग में तो 4 हैं, ऑप्शन जरा चेक करो, 10 भुज में 10 होनी चाहिए, 5 है गलत लिखा है। अष्टभुज में 8 है, बिल्कुल सही है। पंचभुज में 5 है, गलत है। त्रिभुज में 3 होनी चाहिए, 4 लिखा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अष्टभुज हो जाएगा, बिल्कुल सही है। हाँ अष्टभुज का 8 हो जाएगा, बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल। तो हाँ ये वाला तो अभी रह गया था भाई साहब, अभी काफ़ी लोग पेंडिंग में पड़े हैं, काफ़ी लोग पेंडिंग में पड़े हैं। तो चलो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, है ना। बिल्कुल यहाँ पे 12 का 16 से देखा गया है, इसीलिए तो कुछ ऐसे क्वेश्चन थे ना जो आपके लिए रखे हैं, हम बिल्कुल ऐसे नहीं बताएंगे। तो 12 का 16 क्या होता है, 12 दूनी 24, 24 में कितना कम है, 24 में 4 4 8 कम लिखा हुआ है, बिल्कुल 8 कम है। तो अगर हम 60 का यहाँ बनाएंगे तो यही करना पड़ेगा, 2 का गुणा 8 कम, तो 60 दूनी 120, 120 में से 8 कम करेंगे 112 आपका आंसर हो जाएगा। तो गुणा 2 माइनस 8 करना था, मतलब दोगुना करके 8 घटाना था,
ठीक है। तो ये मज़ेदार आपने क्वेश्चन सीखे, हर प्रकार के क्वेश्चन सीखे। तो ये टॉपिक कुछ ऐसा ही है, ये टॉपिक हुआ और एक आपका वर्गीकरण वाला टॉपिक हुआ। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जितनी आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको मज़ा देंगे, ठीक है। चलिए, तो आज आपने पूरे 21 क्वेश्चन सीख लिए हैं। आगे भी ऐसे मज़ेदार क्वेश्चन को लेके आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। चलिए, तो आज के लिए यहीं तक धन्यवाद करते हैं भाई। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का भी धन्यवाद है। आप सबको शुभ रात्रि और आप सबको राधे राधे।